उत्तराखंड की स्टोरी हमेशा दिल को दहला देता है। आज की कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे भी गूज़बम्स आ गए। आखिर क्या हुआ था उस रात, जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि स्टोरी में गजब का ट्विस्ट है। तो साइज सफ़र के हॉरर सफ़र में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड के जंगलों में कई लोग जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, लेकिन वहाँ किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ होता रहता है। ऐसा ही एक स्टोरी शिवम नाम के लड़के का और उसके साथ दो दोस्त और थे। उनके साथ जो हुआ ना, मुझे ये सुनकर गूज़बम्स आ गए थे। तो हुआ क्या कि एक बार ये प्लान करते हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में कैंप करेंगे, तो ये चल देते हैं। पहुँचते पहुँचते शाम हो जाती है, तो ये कार थोड़ी दूर ही पार्क करते हैं और अंदर जाकर कैंप लगाते हैं और आग वाग लगाते हैं। ये करते करते इनको हो जाती है रात। सारे मस्ती कर रहे थे, गाने बजाने हुए थे। इतने में शिवम का एक दोस्त जिसका नाम सूरज था, वो टॉयलेट करने के एक पेड़ के पास जाता है और वहाँ वो अपना काम कर देता है। इधर ये शिवम और उसका एक और दोस्त रोहन बात कर रहे थे और काफ़ी वक्त हो जाता है, लेकिन जो सूरज था वो अभी तक टॉयलेट करके नहीं आया था। तो ये देखने जाते हैं कि कहाँ रह गया भाई, इतना देर हो गया है। जब वो ढूंढने जाते हैं तो क्या देखते हैं, यू कांट बिलीव दिस, वो बेहोश पड़ा है। ये दोनों उसे उठाते हैं और उसे कैंप में लेकर आते हैं और उसे पानी वानी में मारकर उठाते हैं। वो भाई उठता है। शिवम उससे पूछता है क्या हुआ भाई, बेहोश कैसे हो गया? लेकिन सूरज कुछ नहीं बोलता, जैसे वो बस शॉक लगा हो उसे। थोड़ी देर हो गई, अब सारे कैंप के अंदर ही थे। वो बड़ा वाला कैंप था, एक ही कैंप। अब क्या होता है ना, ये लोग तो अंदर सोए थे, लेकिन बाहर अब पायल की आवाज़ आती है। तो समझ रहे हो ना, रात है, जंगल है और कैंप के बाहर चलने की आवाज़ आ रही हो। भाई हालत ख़राब हो जाती है। तो उनको आवाज़ें आने शुरू हुई। रोहन पहले उठा, वो थोड़ा डर गया। उसके बगल में शिवम था, उसने उसको उठाया। शिवम भी अब आवाज़ें सुन रहा और उसकी भी हालत ख़राब। रात के बज गए थे 3 और आवाज़ें अभी भी आ रही थी, जैसे बस बगल में ही कोई हो। सूरज तो सोया था, लेकिन थोड़ी देर में वो जागा। वो तो बहुत डरा हुआ था, डर से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। इन लोगों ने कुछ पढ़ना वढ़ना चालू किया। थोड़ी देर में वो आवाज़ चली गई, लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। अब सुबह हुई और शिवम और रोहन ने सब समेटा और तीनों घर को निकल गए। रास्ते में सूरज बहुत अजीब हरकत कर रहा था, तो शिवम को कुछ समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा। उसने सोचा शायद डरा हुआ है इसलिए ऐसा कर रहा हो। जैसे कैसे करके वो लोग घर पहुंचते हैं। वो एक ही गली में रहते थे, लाइक एक घर को छोड़ के वो अगले वाले घर में। तो सभी गाड़ी से उतर के अपने अपने घर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन सूरज उतर ही नहीं रहा था। तो शिवम ने उसे उतरने को बोला और रोहन ने कहा भाई इसे इसके घर छोड़ कर आते हैं, चलो। तो वो तीनों सूरज के घर जाते हैं और उसे उसके घर छोड़ कर आते हैं। अब ये भी अपने घर चले जाते हैं। अब रात हो चुकी थी और सूरज का असली चेहरा अब सामने आता है। वह ज़ोर ज़ोर से रोना चालू करता है। जितनी ज़ोर से वो रो रहा था ना, बगल ही में रोहन का घर था, उसको भी आवाज़ जाती है। वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत शिवम को कॉल करता है, बुलाता है। अभी 10 बज रहे थे। वो सूरज के घर जाते हैं। उसकी मम्मी कहती है देखो बेटा, इसे क्या हुआ है, जब से ये आया है कुछ अलग ही व्यवहार कर रहा है, क्या हुआ है इसे? उसकी मम्मी शिवम से पूछती है। आखिर ले तो शिवम ही गया था ना। अब शिवम सारी चीज़ें बताता है कि क्या क्या हुआ था, सारी चीज़ें। तब उसकी मम्मी थोड़ी डर जाती है और सूरज के पास कोई जाए तो एक एग्रेसिव हो जाता था वो। उसके पापा ने कहा शिवम अपने पापा को बुला लो, क्योंकि शिवम के पापा थे पंडित। वो बता देते थे कि आखिर हुआ क्या है। तो शिवम बुलाता है अपने पिता को। वो आते हैं, आखिर क्या हो गया। अब उनको सारी बातें पता चलती हैं। तो वो कहते हैं मुझे देखने दो। और वो जाते हैं उसके कमरे में और वो कुछ करते हैं। फिर वो बताते हैं कि सूरज गया था टॉयलेट करने और वो वहाँ जादू टोने का सामान रखा था, उसने उसमें ही टॉयलेट कर दिया है और वो कल रात से ही इसके पीछे पड़ी है और वो जो इसमें है वो इसको लेकर ही जाएगी। शिवम कहता है बचने का कोई तो उपाय होगा।
उसके पिता कहते हैं कि बस एक ही उपाय है। वो अपना मोबाइल निकालकर कहीं तो कॉल लगाते हैं और वो कहते हैं कि बस रात भर इसको कैसे भी संभाल लो, सुबह कुछ हो सकता है। वो शिवम को भी डांटते हैं और वो चले जाते हैं। अब चैलेंज ये था कि इसके पास जाकर बात कौन करे। उसकी माँ और पिता दोनों तो शॉक हो गए थे और वो बैठ गए थे, आंखों में आंसू था। अब सीमा और रोहन कहते हैं चलो भाई बात करके देखते हैं। वो दोनों सूरज के कमरे में जाते हैं। वहाँ एकदम नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। अब उनको वहीं पायल की आवाज़ सुनाई देती है। अब तो दोनों का आगे जाने के लिए कदम बढ़ ही नहीं रहा था। फिर भी वो जाकर कहते हैं सूरज क्या हुआ भाई। सूरज का आवाज़ चेंज था और वो किसी की बात नहीं सुनना चाहता था। उसने ऐसा चिल्लाया कि दोनों बाहर भागे। अब बज चुके थे 12 और अचानक से आवाज़ आना बंद होता है। सब डर जाते हैं कि कुछ तो हो नहीं गया ना। सब उसके कमरे में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सूरज बेहोश होकर गिरा पड़ा है। उसे उठाते हैं, पानी वानी मारकर उसे पानी वानी पिलाकर उसे बिस्तर में लिटा देते हैं। अब वो जाग कर सुबह करते हैं। शिवम और रोहन जो अपने घर में जाकर सो जाते हैं। सीधा सुबह आते हैं और उसके साथ उसके पिता भी थे और पिता के साथ एक बूढ़ा साधु जो कि अंदर जाते ही कहता है कितनी नकारात्मक शक्ति अंदर से आ रही है। वो सारे अंदर जाते हैं, देखते हैं उसके माता पिता सोफे पे सो रहे हैं। शिवम उनको जगाता है। अब साधु को वो बताते हैं कि रात को कभी कभी वो चिल्ला रहा था। साधु कहता है इसने काम ही ऐसा किया है। वो उसके कमरे में जाते हैं और जाते के साथ एक थप्पड़ सीधा सूरज को मारते हैं। थप्पड़ लगते ही वो उठकर बैठता है। अब सब सूरज का चेहरा देखते हैं। उसकी आंखें पूरी काली हो रखी थी, मुंह से ब्लड आ रहा था। ये देख उसकी माँ रोने लगती है। साधु उसे बाहर जाने को कहता है और उसे पूछता है तू कौन है। वो कुछ नहीं बोलता। फिर साधु कुछ राख उसके मुंह पर डालता है जिसे वो चिल्लाकर कहता है बताती हूँ, जिससे पता चलता है कि कोई लड़की है। उसने कहा मैं पेड़ के पास थी, इसने मुझ पर टॉयलेट किया। साधु कहता है मैंने पूछा तू है कौन। वो बताती है कि चुड़ैल। ये सुनकर रोहन और शिवम कांपने लगते हैं और वो भी कमरे से बाहर चले जाते हैं। साधु कहता है तुझे क्या चाहिए। वो कहती है मैं इसे आधा मार चुकी हूँ, मैं इसे मार डालूंगी। तभी उसके मुंह से बहुत खून आने लगता है। साधु फिर उस पर राख मारता है और उसे निकालने को कहता है। वो नहीं निकलती और बस कहती है इसे ले जाऊंगी अपने साथ। साधु फिर कुछ सामान लाने को कहता है। शिवम लाने जाता है और उसकी आंखों में भी आंसू थे। सबको लगता है कि अब नहीं बच सकता। साधु भी आखिरी कोशिश कर रहा था। शिवम सामान लेकर आता है। साधु अपने झोले से जल और भी कुछ सामान निकालता है। बीच हॉल में वो कुछ बनाता है और सूरज को वहां पकड़कर बैठाया जाता है। साधु मंत्र बोलता है और उधर सूरज का हालत खराब होता जा रहा था। उसके मुंह से ब्लड गिरना रुक ही नहीं रहा था। अब साधु का काम पूरा हो चुका था। उसने अपने हाथों में जल लिया और सूरज पर मारा। वो जोर से चिल्लाने लगा। थोड़ी देर में वो कहती है मुझे जाने दो। अब साधु के हाथ में बाजी थी। एक मौका था सूरज को बचाने का। फिर धीरे धीरे उसने साधु ने भस्म ही कर दिया और वो जाते जाते बोल कर गई ये जल्दी ठीक नहीं होगा, मैंने इसे मार ही दिया था बस। और सूरज बेहोश होकर गिर जाता है। तुरंत इसकी माँ उठाती है लेकिन उसका हालत बहुत ख़राब था। तुरंत उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। इधर साधु भी अब जा चुका था। शिवम और रोहन भी हॉस्पिटल जाते हैं और थोड़ी देर बाद सूरज को होश आता है। उसे जाकर सब मिलते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि इसके अंदर का ऑर्गन बहुत डैमेज है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। सूरज से उसके पिता पूछते हैं कैसा लग रहा है अभी। सूरज कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। सब शौक थे, उससे कुछ भी याद नहीं। सूरज कहता है मैं तो उत्तराखंड के जंगलों में था, यहाँ मैं कैसे आया, क्या हुआ था। उसकी मम्मी कहती है कुछ नहीं, बस तू बेहोश हो गया था, अब तू ठीक है। उसे कुछ नहीं बताते और फिर वो धीरे धीरे ठीक हो गया। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना।